हाय एवरीवन, मैं आरिशा जंकुक की दीवानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज एक टेकुक वन शॉट स्टोरी एग्जाम्पल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। मेरी स्टोरी का नाम है सिर्फ एक रात त्योंग के साथ। सीन एक बीच साइड विला से शुरू होता है। रात का टाइम था। विला में त्योंग अकेली खुद से बात करती हुई। क्या एक रात में किसी से इतना प्यार हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी उसी की हो जाए? तभी डोर ओपन होता है। जंकुक की एंट्री होती है। जंकुक अपनी डीप वॉइस में त्योंग से कहता है, मुझे लगता था मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर तुमने मेरी सोच ही बदल दी त्योंग। त्योंग अपनी सॉफ्ट एंड बोल्ड वॉइस में, और मुझे लगता था कोई मुझे इस तरीके से छू भी नहीं सकता, पर तुम्हारे साथ सब कुछ अलग लगता है। सीन 2 साल पहले शिफ्ट होता है। उस रात कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं थे, सिर्फ एहसास ही काफ़ी था। उस रात एक अकेले बीच साइड विला में 2 दिल, एक ही जज्बात। त्योंग सॉफ्ट एंड नर्वस वॉइस में जंकुक से कहती है, ये सब ठीक तो है ना? हम यहाँ अकेले? जंकुक कहता है, तुम्हारे साथ हर जगह परफेक्ट लगता है त्योंग, और आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। त्योंग कहती है, पर मैं रेडी नहीं थी इन सब के लिए। जंकुक त्योंग को अपने करीब करते हुए कहता है, मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास दे सकता हूँ। त्योंग शाय होकर जंकुक से कहती है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। उस रात दर्द, डर और दुनिया सब कुछ छोड़कर एक नया एहसास पैदा हुआ। जंकुक त्योंग से कहता है, तुम्हारी आँखों में इतना दर्द क्यों है त्योंग? मैं तुम्हारा हर दर्द खुद में ले लेना चाहता हूँ। त्योंग जंकुक से कहती है, मैंने खुद को कभी भी इतना सेफ फील नहीं किया जितना तुम्हारे साथ करती हूँ। जंकुक प्यार से त्योंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं चाहूँ तो सिर्फ तुम्हें देखता रहूँ। तुम इतनी परफेक्ट हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। त्योंग अपनी आंखें बंद करके कहती है, आज रात तुम्हारी हूँ जंकुक, सिर्फ तुम्हारी। जिस्म के साथ रूह भी मिल रही थी। हर छू लेने वाले लम्हे में सिर्फ एक ही जज्बा था, मोहब्बत। जंकुक त्योंग को करीब करते हुए कहता है, अगर ये रात कभी ख़त्म ना हो तो भी कम है त्योंग। त्योंग कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे वैसे ही महसूस कराओ जैसा सिर्फ तुम करा सकते हो। जंकुक धीरे से त्योंग की कमर पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में हर जगह कैंडल्स लगे थे। बेड पर रोज़ पेंटन बिछे हुए थे। जंकुक धीरे से त्योंग को बेड पर लेटाता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। त्योंग भी किस का रिस्पॉन्स कर रही थी। जंकुक किस के बीच में ही स्माइल करता है। धीरे धीरे दोनों की किस एग्रेसिव होने लगती है। जंकुक किस को रोककर त्योंग के नेक पर बाइट मार्क्स भरने लगता है। त्योंग जंकुक के नाम से मौन करने लगती है। जंकुक धीरे धीरे त्योंग के चेस्ट पर भी सक एंड बाइट करने लगता है। त्योंग को पेन हो रहा था। त्योंग कहती है, जंकुक प्लीज़ रुको, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ बाइट मत करो। जंकुक कहता है, सॉरी बेबी, खुद को अब रोक नहीं पाऊँगा, तुम प्लीज़ मुझे मत रोको।
जंगकुक त्योंग की हर एक बात को नज़रअंदाज कर देता है और ते को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। जंगकुक ते के सारे क्लोथ रिमूव कर देता है और खुद को भी अनड्रेस करता है। तभी ते की नज़र जंगकुक के बनी पर जाती है और वो शॉक हो जाती है। वो घबराने लगती है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ बेबी? तुम इतना डर क्यों रही हो? ये बनी सिर्फ तुम्हारा है त्यांग। त्यांग कहती है, जंगकुक ये बहुत बिग है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। जंगकुक मैं नहीं। तभी भी जंगकुक ते की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मैं जेंटल रहूँगा बेबी। आई नो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है एंड कॉल मी डैडी, तुम्हें भी मज़ा आएगा। इतना कहकर जंगकुक त्यांग को प्रिपरेशन करता है। जंगकुक अपनी फर्स्ट फिंगर त्यांग के अंदर इन करता है और स्लोली इन आउट करता है। त्यांग को थोड़ा सा पेन होता है। जब त्यांग रेडी होती है तो जंगकुक अपने फिंगर्स को बाहर निकालता है और खुद को त्यांग के इनसाइड स्लाइड करता है। त्यांग ज़ोर से चिल्लाती है। तभी जंगकुक त्यांग को डीप किस करने लगता है। त्यांग भी किस की तरफ फोकस करती है। धीरे धीरे त्यांग भी इंजॉय करने लगती है। ऐसे ही दोनों 5 राउंड के बाद थक कर सो जाते हैं। उस रात कुछ बदल गया था। सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात भी जुड़ चुके थे। त्योंग के लिए जंगकुक एक नाम नहीं, एक एहसास बन चुका था। अगली सुबह जंगकुक की आंखें खुलती हैं। जंगकुक बहुत प्यार से ते के फेस को होल्ड करता है और कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए नहीं चाहता त्योंग, मैं तुम्हें हर सुबह अपने पास जागते देखना चाहता हूँ। त्योंग सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहती है, जब तुम मुझे छूते हो लगता है जैसे मैं जिंदा हूँ, पूरी हूँ। जंगकुक ने उसके हाथों को अपने दिल पर रखा और कहा, धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम पे चलती है और चलेगी। त्योंग आइज़ बंद करके कहती है, अगर कल सब कुछ ख़त्म भी हो जाए तो भी मैं इस एक रात को ज़िंदगी भर याद रखूँगी। जंगकुक त्योंग की आंखों में देखता है और कहता है, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा त्योंग, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उस रात दोनों ने एक दूसरे में खुद को पाया। कुछ लम्हे ज़िंदगी से ज़्यादा गहरे होते हैं और वो लम्हे सिर्फ एक रात सिर्फ त्योंग के साथ था। तो चलिए गाइस, इस वन शॉट स्टोरी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना और इसी तरीके की मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू। कीप वॉचिंग गाइस।